हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। और आज के रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि आजकल, मतलब नाउअडेज, आजकल आपके पार्टनर की आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर थॉट्स और फीलिंग्स क्या है, वो हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं। ध्यान रखना है गाइज, ये सिर्फ एक जनरल रीडिंग चल रही है, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है। कलेक्टिव लेवल पे ये रीडिंग कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोगों की एक कलेक्टिव लेवल पे रीडिंग हो रही है, तो कलेक्टिव एनर्जीज चेक होंगे। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब कभी भी ये वीडियो आपके सामने आती है, आप ये रेजोनेट आपसे कर सकती है। और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे पर्सनल रीडिंग ही लेनी है, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, वो सर्विस भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन बता दूँ, 1 तारीख को, 1 फरवरी को फुल मून आ रहा है। तो अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत नेगेटिविटी हो गई है, बहुत हैवीनेस हो गई है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लड़ाई झगड़े, बार बार ब्रेकअप हो रहा है, बार बार इश्यूज आ रहे हैं, तो फुल मून रिचुअल आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। वो बहुत हद तक आपके रिलेशनशिप को क्लेंस करता है, प्योरीफाई करता है, हील करता है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। और 2 फरवरी को आ रहा है डबल टू पोर्टल। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि साल भर, पिछले साल तो एटलीस्ट मेरे पार्टनर ने ज़्यादा कोई एफर्ट्स नहीं डाले, सिर्फ मैं ही उसके पीछे पीछे भाग रहा था या भाग रही थी, तो इस साल ऐसा ना हो, इसलिए आपको ये पोर्टल रिचुअल ज़रूर कराना चाहिए, ताकि आप दोनों के बीच में एक इक्वल गिव एंड टेक हो, एक बैलेंस हो, एक पार्टनरशिप बने, एक हारमनी में आप दोनों रहो। तो ये 2 स्पेशल रिचुअल्स है जो मैं करने वाली हूँ। तो अगर आपको बुक करने हैं, जल्दी जल्दी, स्लॉट्स बहुत ही लिमिटेड है, तो जल्दी बुक कर लो, ठीक है। तो चलो, आजकल आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है, आजकल वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, चलो देखते हैं। आजकल आपके पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस, एनर्जीज क्या है। इट्स ओवर, ओके गाइज, ये एनर्जी चेंज होंगी विद टाइम, क्योंकि ये आजकल की एनर्जीज है, ये परमानेंट एनर्जी नहीं है। लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन, यू आर डिसलॉयल टू मी, कंप्लीटली विदड्रॉन, हाँ मैं हूं तुम्हारे लिए पजेसिव, और लास्ट कार्ड है आई नीड रिस्पेक्ट फ्रॉम यू। ओके, तो ये कार्ड्स आए हैं गाइज, ये मेजर एनर्जीज है इनकी आजकल की। नो वन आफ्टर यू, लिटरली नो वन। ओके, चलो क्लैरिफिकेशन हमेशा की तरह 2 डेक्स यूज करके करूंगी, एक ओरेकल डेक होगा एज यूजुअल और एक टैरो डेक होगा, ठीक है। इट्स ओवर क्यों, वाई इट्स ओवर, ये एनर्जी क्यों है आपके पार्टनर की आजकल? इट्स ओवर ऐसा इनके दिमाग में क्यों आ रहा है? व्हाट इज ओवर, क्या ओवर हो गया और क्यों ओवर हो गया है? ह्यूमिलिएशन, ओके, और देखते हैं टैरो कार्ड से इट्स ओवर की एनर्जी क्यों है, वाई इज इट्स ओवर हियर, क्यों? 6 ऑफ कप्स, ओके। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो पिस रहे हैं आपके प्यार में और आपके नफरत में, ठीक है। अब देखो, आप में से कुछ लोगों को ये सुन के लग रहा होगा, मैंने भाई उससे कब नफरत किया, मैं तो उसके लिए जान भी दे दूं, मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ, या मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ। देखो, ये आपको तो, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, आप क्लियर हो इस चीज को लेकर कि मैं उस बंदे से या मैं उस बंदी से प्यार करती हूँ। लेकिन उनको तो लग रहा है ना, उनको तो ये एहसास हो रहा है, या उनको ऐसा फील हो रहा है कि तुम मेरे से अच्छे से बिहेव नहीं करते, तुम मुझे इंसल्ट करते हो, या तुमको मैं चाहिए ही नहीं हूँ अपनी लाइफ में, मुझे बहुत ही इंसल्टिंग फील होता है, ठीक है। तो अभी आपकी सोच ठीक है अपनी जगह पे, आप बहुत प्यार करते हो इस पर्सन से और आप बहुत रिस्पेक्ट भी करते हो। मुझे नहीं लगता आपने कभी इनकी डिसरिस्पेक्ट की होगी या उसके बारे में कभी सोचा भी होगा, लेकिन उनको फील हो रहा है। अब क्यों फील हो रहा है वो आपको पता, ठीक है, या उनको ही पता, लेकिन फील तो उनको हो रहा है कि कब तक मैं तुम्हारे नाटक सहूं, या कब तक मैं तुम्हारा डिसरिस्पेक्ट सहूं, मैं क्यों अपनी इज्जत खराब करूं, मैं क्यों ह्यूमिलिएट हूं, ठीक है। तो आपके पार्टनर इस वक्त, आजकल तो ऐसी एनर्जी में है कि हमारे बीच जो था वो खत्म हो गया है, क्योंकि ठीक है, प्यार मैं तुमसे करता हूँ, तुम मुझसे करते हो, सब कुछ है, लेकिन तुम जो डिसरिस्पेक्ट मेरा कर रहे हो, जो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहे हो, या मेरा ईगो जो हर्ट हो रहा है, उस मतलब वो बस हो गई है मेरी, अब मुझे और अपनी डिसरिस्पेक्ट नहीं करवानी है। तो अभी गाइज अगेन बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता कि आप ऐसा क्या बोल रहे हो या कर रहे हो, या क्या क्या किया आपने, क्या बोला जो इस पर्सन को
ऐसा लगा कि आपने तो इनको ह्यूमिलिएट किया या इनकी इंसल्ट की या इनको डिनाई किया, डिसमिस किया। लेकिन हाँ, उसी वजह से कोई बात तो बुरी लगी है, कोई बात तो इंसल्टिंग लगी है, जिसकी वजह से इनको आजकल ऐसा फील हो रहा है। और ये ऐसे आपको दिखा भी रहे होंगे कि जो हमारे बीच था इट इज ओवर, अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलो क्लैरिफिकेशन करते हैं। लॉट ऑफ कंफ्यूजन की एनर्जी क्यों है? वाई इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन हियर? क्यों है ये एनर्जी? इमेजिनेशन। और क्लैरिफाई करते हुए टैरो डेक, लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन क्यों है? Why is lots of confusion here? 5 of Pentacles. अगेन क्या हो रहा है ना गाइज, आपके पार्टनर को समझ ही नहीं आ रहा है कि आप दोनों के बीच में चल क्या रहा है। कभी कभी वो पागल हो जाते हैं, आपके पीछे भागने लगते हैं, आप बहुत ऑब्सेस करते हैं, और कभी कभी वो एकदम डिस्टेंट हो जाते हैं, आपसे बात करने का भी उनका मन नहीं करता। और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, मे बी कभी कभी आप ऐसा करते हो कि कभी आप उनके पीछे भाग रहे हो, उनके मतलब पागल हुए जा रहे हो उनके पीछे, एकदम बेवकूफ की तरह उनके पीछे भाग रहे हो और वहां से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आपके पार्टनर को आजकल ऐसा फील होने लग गया है कि हमारे बीच ना कोई क्लैरिटी नहीं है। देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन गोइंग ऑन। ना तुम्हारा मुझे समझ आ रहा है, ना मेरा तुम्हें समझ आ रहा है, ना तुम्हारा तुम्हें खुद समझ आ रहा है, ना मेरा मुझे खुद समझ आ रहा है। आपको तो समझ आया ना गाइज मैंने क्या समझाया? ठीक है, सो यहाँ पे आपके पार्टनर अपने दिमाग से आपको निकाल ही नहीं पा रहे हैं, ना आप उनको अपने दिमाग से निकाल पा रहे हो। लेकिन इतना होने के बावजूद, इतना इतना प्यार, इतनी अटैचमेंट होने के बावजूद, एक दूसरे के ख्यालों में हो आप दोनों, फिर भी इतना कंफ्यूजन क्यों है? फिर भी क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गाइस अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। यू आर डिसलॉयल टू मी, क्यों इस पर्सन को ऐसा लगता है आप डिसलॉयल हो? जर्नी। और बताइए डिवाइन। आप पे एक के ऊपर पे एक ब्लेम ही लगाए जा रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, यहाँ पे ये एम्प्रेस की एनर्जी है। ओके, तो इस पर्सन को ना ऐसा लग रहा है कि आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से इनकी लाइफ में आए, आप इनकी लाइफ में रहे, आपको इनसे प्यार हुआ, सब कुछ हुआ। ठीक है, और अब आपका बिहेवियर देखकर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि तुम्हें तो अब मेरी ज़रूरत ही नहीं है, तुम तो भाई अपने में ही लगे पड़े हो, तुम्हें तुम्हारा ध्यान तो अपने पे ही है। तुम ठीक है, मानता हूं तुम्हारे पास सब कुछ है, ब्यूटी है, तुम्हारे पीछे 100 लोग हैं, बट इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मतलब तुम्हारी लाइफ में कोई आए जाए तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। डोंट यू केयर कि तुम्हारी लाइफ में कोई आ रहा है जा रहा है? तुम मुझे बाकियों की तरह देख रहे हो, या बाकियों की तरह तुमने सोचा कि मैं बाकियों की तरह तुम्हारी लाइफ में आया, तुम्हारी जिंदगी के जर्नी में मैं तुमसे मिला और फिर चला गया। मतलब वो आपके अंदर वो तड़प देखना चाहते हैं, और क्योंकि वो तड़प उनको नहीं दिखाई दे रही है, नहीं फील हो रही है वो वार्मथ, उनको लग रहा है कि यार उसको तो मेरे होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसीलिए वो आप पे ये इल्जाम लगा रहे हैं। नॉट बिकॉज उनको ये शक है कि आप कुछ चीटिंग कर रहे हो, बट उनको ये बुरा लग रहा है कि तुम पहले तो कितना पागल थे मेरे पीछे, अब क्या हो गया तुम्हें? अब तुम्हें मुझसे उतना प्यार नहीं रहा क्या? सो दैट इज हर्टिंग देम, एंड इसीलिए वो ये बोल रहे हैं कि तुम डिसलॉयल थे मेरे साथ, या तुम डिसलॉयल हो मेरे साथ। कंप्लीटली विथड्रॉन की एनर्जी क्यों है? इनोसेंस। और कंप्लीटली विथड्रॉन की एनर्जी क्यों है? यहाँ पे एम्परर। गाइस यहाँ पे एम्परर भी है और एम्प्रेस भी है। आपके पार्टनर भी मुंह फुला के बैठे हैं वहां पे, कहीं और देख रहे हैं, आप कहीं और देख रहे हो। फिलहाल का आप दोनों के बीच में का सिचुएशन ऐसा बन गया है कि प्यार दोनों के दिल में है, आप दोनों एक दूसरे के काबिल हो, कंपैटिबल हो, सब कुछ है, लेकिन दोनों एक दूसरे की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो, दोनों एक दूसरे को ईगो दिखा रहे हो। वो वहां पे एकदम गायब हो गए हैं, आप यहाँ पे अपनी लाइफ में बिजी रह रहे हो। ठीक है, मतलब इस पर्सन ने आपको अटेंशन देना, आप पे ध्यान देना, आप में इन्वॉल्व होना, सब कुछ छोड़ दिया है, एकदम खुद को अकेला कर लिया है। अभी उनका प्रॉब्लम है, अगर वो आज अकेले पड़ गए हैं, वो इट इज नॉट योर प्रॉब्लम। आपने थोड़ी ना उनको बोला था कि मुझसे दूर जाओ, या मुझसे बात मत करो, या ब्रेकअप करो, या मुझे ब्लॉक करो, या ये वो जो कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो जो भुगतना है उन वो खुद भुगते अभी। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो अगर आपसे दूर रहेंगे, आप पे ध्यान नहीं देंगे, आपको भूल जाएंगे, अपनी अपनी लाइफ को जिएंगे अपनी मर्जी से, फ्रीडम के साथ। लेकिन ट्रस्ट मी गाइज, ना ये पर्सन आपके बिना जी सकते हैं खुशी से, और ना आप उनके बिना खुशी से जी सकते। जी तो सब सकते हैं यार एक दूसरे के बिना, कोई किसी के बिना मरता नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर और आप एक दूसरे के लिए ही बने हो। यू आर एम्परर एंड एम्प्रेस। आप दोनों की जोड़ी देखो, इससे बेटर क्या ही हो सकता है?
मतलब राजा रानी की या बादशाह और बेगम की जोड़ी है यहाँ पे आप दोनों की, समझ रहे हो? बट वही है ना, आपके पार्टनर इतने नेगेटिव सोचते हैं ना। हाँ मैं हूं तुम्हारे लिए पजेसिव, तो क्या है, अच्छी बात है ना, पजेसिव है तो क्या, इसके बारे में क्या मतलब? उनको लग रहा है कि मैं तुम पे डिपेंड हो जाता हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत ही आदत पड़ जाती है, फिर तुम मुझे फॉर ग्रांटेड लेने लगते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए पजेसिव हूँ इसलिए मैं इतना ज्यादा तुम पे डिपेंड हो जाता हूँ। ठीक है, बट ठीक है ना, वो तो उनकी जीत है ना, वो उनकी हार थोड़ी ना है कि अगर आप उन पे डिपेंड हो जाते हो या वो आप पे डिपेंड हो जाते हैं। तो अच्छी बात है ना, प्यार की अच्छी निशानी है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा घुल मिल जाते हो, अटैच हो जाते हो, ना वो रह पाते आपके बिना ना आप रह पाते हो। इस पर्सन को वो वीकनेस लगती है, उनको ऐसा लगता है मैं अटक जाता हूँ तुम में, फिर मैं फ्रीली अपनी लाइफ में जी नहीं पाता, आगे नहीं बढ़ पाता, मैं डिपेंड हो जाता हूँ इमोशनली मेंटली या किसी तरह से तुम पे। एंड दे डोंट लाइक दैट, वो डिपेंडेंसी है ना, वो उनको पसंद नहीं है। जैसे होता है ना कि हम किसी पे डिपेंड हो जाए हर चीज के लिए, उनको वो पसंद नहीं है, उनको वीकनेस लगती है। बट ठीक है यार, बाकी चीजों में ठीक है, लेकिन प्यार में तो एटलीस्ट डिपेंडेंट होना, मतलब सोचो आप दोनों कितना प्यार करते हो एक दूसरे से, कि उनको हर चीज के लिए आपकी जरूरत पड़ती है, आपको हर चीज के लिए उनकी जरूरत पड़ती है, और बट उनको वो वीकनेस लग रही है। सोचो, आई नीड रिस्पेक्ट फ्रॉम यू, बोल रही हो ना गाइज, ये सारा मामला रिस्पेक्ट का है। इनको नहीं लगता आप लोग आपके अंदर इनको लेकर कोई रिस्पेक्ट है। रिकन्सिलेशन तो वो चाहते हैं और होगा भी, डेफिनेटली होगा, 110% रिकन्सिलेशन होगा, क्लेम करो इस एनर्जी को। बट वो तब होगा जब इस पर्सन को आपसे जो एक्सपेक्टेड है वो मिलेगा, क्योंकि जब तक वो नहीं मिलेगा वो तड़पते रहेंगे, क्योंकि एम्परर को रिस्पेक्ट सबसे पहले चाहिए होती है। एंड सेम गोज विद द एम्प्रेस, आपको भी रिस्पेक्ट चाहिए। आप दोनों का रिश्ता तभी ठीक रहेगा गाइज अगर आप दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करोगे। अगर रिस्पेक्ट नहीं रहेगा तो फिर स्ट्रेस में रहोगे, वो तड़पते रहेंगे वहां पे, आप यहाँ पे तड़पते रहोगे, वो वहां पे परेशान रहेंगे, आप यहाँ पे परेशान रहोगे। सो दैट इज वॉट दे वॉन्ट फ्रॉम यू, रिस्पेक्ट, केयर, अफेक्शन, पैशन। ओके, तो अभी देख लो, अगर आप सच में कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रही है या उनका ईगो हर्ट हो रहा है, तो गिव देम रिस्पेक्ट ना। क्या होने वाला है रिस्पेक्ट देने से? आपकी आपकी पावर या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम होने वाली है? नहीं होने वाली है। ठीक है, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं गलत हूं ही नहीं, मैंने तो हमेशा इस पर्सन को रिस्पेक्ट दी है और कितनी रिस्पेक्ट दूं, तो फिर आप अपनी जगह पे सही हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ मनाने की, कुछ चेज करने की, बैक करने की जरूरत नहीं है। वो उनका प्रॉब्लम है। किसी को अगर बहुत ज्यादा ही वैलिडेशन लग रही है, बहुत ज्यादा ही खिचड़ पिचड़ उनके पीछे करना पड़ रहा है, इट इज देयर प्रॉब्लम। एक बात बताओ, जो लोग इनसिक्योर होते हैं ना, जो लोग खुद में कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, उन्हें ही 10 लोगों की वैलिडेशन लगती है। ये मेरे हमारे मराठी में बोलते हैं कुरवाळत बसणं, मतलब उनको ऐसे बेबी सेट करो। ये हमसे नहीं होगा भाई। हम लोग, मेरे मेरे मिस्टिक टैरो वर्ल्ड, सॉरी मेरे मिस्टिक हिंदी टैरो, डिवाइन हिंदी टैरो, मिस्टिक टैरो वर्ल्ड फैमिली के जितने भी मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, उनको मैंने इतने साल ये नहीं सिखाया है किसी के पीछे 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 दो मिलाते भागो। हमेशा कॉन्फिडेंट रहना ही सिखाया है, अपनी एनर्जी में, अपनी एम्पावरमेंट में आने का ही सिखाया है। हाँ, जहाँ पे आपकी गलती हुई है माफी मांगो, झुको, उससे आप छोटे नहीं हो जाते। लेकिन जहाँ गलती है ही नहीं, आप ऑलरेडी अपना 100% या 200% दे चुके हो, क्यों किसी के पीछे करना? राइट? क्यों किसी के पीछे 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 दो मिलाना है आपको? लेट देम गो। वो उनकी प्रॉब्लम है, वो उनकी इनसिक्योरिटी है, वो खुद में कॉन्फिडेंट नहीं है, इसीलिए उनको आपका कुरवाळत बसना पाहिजे त्यांना। लेट देम डू देयर ओन थिंग। ठीक है, सो कैसे लगे गाइस रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। जो स्पेशल रिचुअल्स मैंने बताया उसके स्लॉट्स बहुत लिमिटेड है, जल्दी बुक कर लो। 1 तारीख और 2 तारीख को आ रहे हैं फरवरी, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि कल ही है और आज आप बुक कर रहे हो, फिर स्लॉट्स नहीं बचेंगे। उसके अलावा रेगुलर रिचुअल्स बहुत सारे मैं करती हूँ, वो भी करवा सकते हो। अगर आपको पहले रीडिंग लेनी है, रीडिंग भी ले सकते हो। स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, स्पेल पोटली बनवानी है, कोई यंत्र लेना है सिद्ध करवा के, या फिर कोई भी पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल लेने हैं, गाइज आपको मेरे पास सब कुछ मिल जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर दिख रहा होगा, इस वीडियो के पहले कमेंट में भी मेरा नंबर दिख रहा होगा, तो सेव कर लो और जो भी सर्विस लेनी है उसकी डिटेल्स ले लो मुझसे और बुक कर लो। तो यस, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना खास ध्यान रखिएगा, बाय।